के किनारे बैठी सुरभि की आंखें अब भी नम थी। अरण्य धीरे से उसका हाथ थामे बैठा। दोनों के बीच कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। सुरभि ने धीरे से कहना शुरू किया, जिस रात मेरी मृत्यु की खबर फैला, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयावह रात थी। एक साजिश रची गई थी मेरे खिलाफ। किसी ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। अरण्य चौंक गया। क्या? किसने? वो मेरी एक दासी थी। शायद किसी और के कहने पर उसने ऐसा किया था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं महल से बहुत दूर एक वनवासी स्त्री के घर में थी। उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे चंदा नाम से पाल पोसकर बड़ा किया। अरण्य के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों एक साथ थे। तो ये सब साल तुम महल से दूर एक दासी बनकर रही और मैंने तुम्हें मरा हुआ समझकर रोता रहा। मैं लौटना चाहती थी अरण्य, पर मुझे डर था। डर था कि कहीं फिर से कोई मुझे नुकसान न पहुंचाए। मैंने कई बार सोचा सब बता दूं, लेकिन समय और हालात कभी अनुकूल नहीं हुए। अब अरण्य की आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी। अब और नहीं, मैं तुम्हें लेकर वापस चलूंगा। अब तुम फिर से मेरी रानी बनोगी और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। सुरभि मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में अब भी एक डर छिपा था। पर पहले हमें जानना होगा, वो कौन था जिसने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा, और हम उसे खोज निकालेंगे। अब सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। जंगल की ठंडी हवा अब धीरे धीरे गर्म होती रोशनी में बदल रही थी। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, लेकिन रहस्य अभी बाकी था।